मैं सहायक आचार्य भूगोल विभाग राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा से हूँ। मैं आप लोगों को एमए फाइनल का पेपर 7 अर्थात थर्ड पेपर अर्बन ज्योग्राफी पढ़ाऊँगी। अर्बन ज्योग्राफी का पेपर 100 नंबर का होता है और परीक्षा में प्रश्न पत्र हल करने की अवधि 3 घंटे की, जैसा कि आप लोग जानते हैं। किसी भी प्रश्न पत्र को अध्ययन स्टार्ट करने से पहले हमें यह क्लियर होना आवश्यक है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम उसके सिलेबस का गहन अध्ययन करें। आज हम लोग अर्बन ज्योग्राफी की विषय वस्तु पर विस्तृत रूप से प्रकाश डालेंगे। अर्बन ज्योग्राफी में 3 यूनिट्स का अध्ययन आप लोगों को करना है। प्रथम यूनिट में अर्बन भूगोल के एम, स्कोप और इम्पोर्टेंस पर प्रकाश डाला जाएगा। जब तक हमें किसी विषय की इम्पोर्टेंस, एम और स्कोप का पता नहीं होता, तब तक हम उसकी महत्ता को समझ नहीं सकते हैं। इस यूनिट में विभिन्न कालों में यथा ग्रीक, रोमन, आधुनिक औद्योगिक काल, मध्यकाल आदि में जो नगरों का विकास हुआ है, वो नगरों के विकास की प्रवृत्ति क्या रही है, उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या रहे हैं, उन नगरों के महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, उन नगरों का पैटर्न क्या रहा है विकास का, इन सब पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला जाएगा। भारत एवं वैश्विक स्तर पर नगरीकरण की प्रवृत्तियाँ, नगरों का वर्गीकरण, नगरों में जो अर्बन सेंटर्स का विकास हुआ, उनका क्षेत्रीय वितरण आदि पे भी हम अध्ययन करेंगे। जबकि द्वितीय यूनिट में नगरों का कार्य की वर्गीकरण, नगरों के विकास के संदर्भ में कोटि आकार नियम, प्राइमेट सिटीज़ के विकास, उनकी महत्वपूर्ण विशेषताएं, अर्बन मोर्फोलॉजी, नगरों की अनियंत्रित वृद्धि, अर्बन मास्टर प्लान, भारतीय नगरों की मोर्फोलॉजी, आर्थिक क्षेत्र सीबीडी के विकास, उसकी विशेषताएं और नगरीय विकास के संदर्भ में क्रिस्टोलर और लॉस के नियमों का विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। जबकि तृतीय यूनिट में अर्बन भूगोल के विकास में अपकेंद्रीय अभिकेंद्रीय बलों की क्या भूमिकाएं हैं, साथ ही वर्तमान जो बड़े नगर है उसके साथ साथ सब अर्ब, रूरल अर्बन फ्रिंज, सैटेलाइट टाउन, रिंग टाउन्स आदि का विकास हो रहा है। इन विकास के कारणों, उसकी विशेषताओं, नगरीय विकास में इनकी आवश्यकता और महत्वपूर्ण नगरों के अपने रूरल अर्बन फ्रिंज पर जो निर्भरता है, उसका अध्ययन करेंगे। साथ ही वर्तमान समय जो अनियंत्रित रूप से नगरों का विकास हो रहा है, उस अनियंत्रित विकास के कारण जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, यथा गरीबी, गंदी बस्तियों की समस्या, यातायात पर दबाव, इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्याएं और इनके कारण जो सामाजिक ह्रास हो रहा है, उन सब चीज़ों पर विस्तृत प्रकाश डाला जाए। साथ ही इन समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है और हमारे वर्तमान समय नगरों का मास्टर प्लान क्या होना चाहिए, इस चीज़ पर भी प्रकाश डाला जाएगा। इसके अतिरिक्त जयपुर के मास्टर प्लान का गहन अध्ययन किया जाएगा कि जयपुर के मास्टर प्लान में भविष्य में किन किन चीज़ों को शामिल किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त हम जब पढ़ते हैं तो बहुत सारे टॉपिक्स होते एक बुक में हमें मिलते नहीं हैं, इसलिए हमें विभिन्न बुक्स को कंसल्ट करना होता है। हायर एजुकेशन की एक बहुत बड़ी मांग होती है कि एक बुक से हमारी सारी चीज़ें फुलफिल नहीं होती। इसके लिए मैं आप लोगों को बुक्स की लिस्ट शेयर कर रही हूँ, जिसमें से आप अपनी सुविधा के अनुसार विभिन्न टॉपिकों का अध्ययन कर सकते हैं।